हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो देखो क्वेश्चन दिया, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ज़मीन से ऊपर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। मतलब ये जो हमारी पतंग है, इसको एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है उस पर बांध दिया गया है स्थायी रूप से। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। मतलब जो पतंग की जो डोर होती है उसका जो झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री पे है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। मतलब उसमें कोई भी ढील नहीं है। तो देखो मान लो ये हमारे यहाँ से इतनी हाइट पे ही हमने मान लिया हमारी यहाँ पे काइट उड़ रही है। ये हमने मान ली, ये हाइट हमें कितनी दी हुई है, 60। सीधी सीधी यहाँ पे देखो। अब इन्होंने कहा है एक पॉइंट है यहाँ पे हमारा ग्राउंड पे, यहाँ। अब ये मान लो ये पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पे हमारी काइट उड़ रही है। तो इसकी जो काइट की जो डोर होती है उसको हमने यहाँ से बांध दिया इससे, और हमने ये मान रहा है कि इसमें कोई ढील नहीं है। अब हमने फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, इसकी लेंथ कितनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम किससे मिला देंगे, इसकी हाइट से मिला देंगे। अब देखो इसका नाम रख लो ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री। बस अब हमने इसका नाम रख लिया। ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्वेश्चन में पता था ना, जो चीज़ हमें फाइंड करनी हो और जो चीज़ गिवन हो उसी का रिलेशन निकालना होता है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब देखो यहाँ पे हमें ये चीज़ तो गिवन है, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये फाइंड करनी है पी अपॉन में एच। तो पी अपॉन में एच हमारा साइन ही बनता है। अब कोई चाहे तो पहले इसको भी ले सकता है एच अपॉन में पी, तो फिर वो कोसेक लेना पड़ेगा, आंसर दोनों से आ जाएगा। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे लिख दो, इन राइट ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ए बी सी। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, देखो बी सी हमें क्या दिया हुआ है, 60 मीटर, और थीटा हमारे पास है कितना, 60 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, ए सी। यहाँ लिख लो ए सी हमें फाइंड करना है। चाहो तो यहाँ ए सी की कोई हाइट भी कुछ भी मान सकते थे, एक्स वाई जेड। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें पता चल गया है हमें ये अपॉन में ये लेना है। तो यहाँ लिखो बी सी अपॉन में ए सी, और वो क्या बनेगा हमारा साइन। तो यहाँ लिख दो साइन थीटा। अब देखो बी सी हमें कितना 60 दिया हुआ है, ए सी हमें फाइंड करना। अब हमने ए सी को कुछ नहीं माना तो ए सी को ए सी रहने दो, साइन का साइन। अब थीटा की जगह कितना लिखेंगे हम, 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 60 अपॉन में ए सी ऐसी आ जाएगा। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन में 2। बस अब इतना आ गया। अब ये क्वेश्चन हमने क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 60 से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, √3 AC इक्वल टू 120। अब हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू निकालने के लिए 120 के अपॉन में ले जाएंगे √3 को। अब देखो ये क्वेश्चन इतना हो गया, अभी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होने के लिए √3 से इसे रेशनलाइज कर देंगे। जब भी अपॉन में कोई भी हमारी रेशनल नंबर आ जाए उससे हमें रेशनलाइज करना है। अब देखो यहाँ पे ये तो सेम आ जाएगा 120 √3 अपॉन, और देखो √3 सेम डिजिट है ना, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3। क्योंकि ये रूल होता है, अगर रूट के अंदर हमारी सेम डिजिट की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट कैंसिल हो गया, वही डिजिट हमें मिल जाती है। तो देखो ये इससे काट दो, 3 4 जा, तो हमारे पास ए सी कितना आ गया, 40√3 मीटर। अगर क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू दी होगी तो यहाँ वैल्यू रख के इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब एक 30 मीटर, मतलब इस तरीके से देख लो, ये जो है हमारी यहाँ तक, ये 30 हमारी मीटर बिल्डिंग है, इसके सामने एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है कोई, ये खड़ा हुआ है, ये मान लिया हमने। अब क्या कह रहे हैं ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, मतलब इसकी आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता डाउन टू अप बनेगा। बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30, पहले हम यहाँ से देखो 30 का एंगल बना लो इसकी आँख से, यहाँ से ये, चलो भाई थोड़ी सी बढ़ेगी इसकी, ये 30 तक है। अब ये क्या कह रहे हैं, 30 to 60 हो जाता है जैसे ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ चला। मान लो ये इतना चल दिया, इतना मान लिया,
तो ये हमारा पहले कितना बन रहा था 30 डिग्री। अब ये यहाँ से ये बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा चला तो इसका एंगल यहाँ से हमारा कितना बन गया होगा, ये हमने मान लेना है कितना 60 डिग्री हो गया। ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। हमें यहाँ से यहाँ तक ये जितना चला है ना हाइट ये निकालनी है। इसको अगर हम ए मान लें तो ये क्या हो जाएगा बी, ये सी और ये डी। तो ये हाइट निकालना है हमें, ये कितना है। अब हमने क्या करते हैं इस बार इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक हम इसे एक्स लेट कर लेंगे और इसको ये भी निकालना पड़ेगा हमें क्योंकि ट्रायंगल तो दोनों लेने, इसको हम वाई मान लेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखो लेट ए बी, इसको हमने क्या ले लिया एक्स और बी सी को हमने क्या ले लिया वाई। और हमें सी डी कितना गिवन है, सी डी हमें गिवन है 30 मीटर। अब देखो हम पहले सबसे पहले ऐसे इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें छोटा ट्रायंगल लेना होता है। छोटा ट्रायंगल से मतलब डिग्री नहीं देखनी, यहाँ देखनी है। देखो बी सी डी, तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल बी सी डी। अब हमने क्या करना होता है, ये चीज़ गिवन है ये फाइंड करनी है, तो वही लिखो यहाँ पे। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखो पी दिया हुआ है, बेस फाइंड करना है, पी अपॉन में बेस, पी अपॉन बेस में 10 बनना है तो लिख दो सी डी अपॉन में बी सी और tan थीटा। ये चीज़ हमारी हो गई। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, देखो ये जो इतनी हाइट यहाँ दी हुई है इसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन बना था, ना कि ये इसके बॉटम से। तो हमने क्या करना, अब ये हाइट जो है ना इसे हम यहाँ से यहाँ तक ये 30 नहीं लेंगे क्वेश्चन में, तो इसको भी यहाँ देखो इस तरीके से लिखना है। देखो यहाँ पे हमारा जो सी डी आएगा, अब सी डी आएगा 30 माइनस 1.5, क्योंकि हाइट इसकी बॉय की इतनी थी तो यहाँ कितना आ गया 28.5। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने जान के तुम्हें लास्ट में बताई ताकि ये पॉइंट याद रहे। अब देखो ये हो गया। अब सी डी कितना है हमारे पास, सी डी अब 30 नहीं लिखना 28.5। बी सी हमने क्या मान लिया वाई, और tan का tan थीटा की जगह कितना लिख लेंगे 60। अब देखो 28.5 अपॉन में वाई इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसके नीचे हम ला के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो √3 वाई इक्वल टू कितना आ गया 28.5। और हम जब वाई की वैल्यू निकालते हैं 28.5 अपॉन में √3, ये हो गया। अभी हमने इसे ना रेशनलाइज नहीं करेंगे, ये हमारा पहला ट्रायंगल हो गया। अब हम देखते हैं बड़ा ट्रायंगल कौन है, ए सी डी। तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ए सी डी। देखो वही चीज़ होगी पी अपॉन में बी, तो क्या बनेगा पी अपॉन में बी वही बनेगा tan हमारा। तो देखो यहाँ आ जाएगा सी डी अपॉन में ए सी इक्वल टू tan थीटा। सी डी कितना है 28.5 ए सी। अब हम जब ए सी लेंगे तो ये ध्यान रखना ये पूरी हाइट ले रहे हैं ना, पूरी डिस्टेंस, तो यहाँ x प्लस वाई ये आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू tan 30 डिग्री 28.5 प्लस वाई। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3, ये हो गया। अब देखो हमारे पास यहाँ y की वैल्यू है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको इक्वेशन को 2 मान लो। तो यहाँ लिखो y इक्वल टू 28.5 √3 पुट इन इक्वेशन 1 ही मानो, और कोई तो है नहीं 1। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। तो देखो x का तो x रहेगा, y की जगह हमने कितना पुट कर दिया 28.5 अपॉन में √3 और इक्वल टू हमारे पास है 28.5 √3। अब हमें ये पता है x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो तो वहीं रहेगा सेम 28.5 √3, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो है कि कॉमन ले लो या इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लो। देखो हम एलसीएम लेके करते हैं 1 और √3 का एलसीएम √3, इससे जब डिवाइड किया √3 आया। अब √3 की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करनी है ना, तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई करके तो 3 आया और साथ में ही आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 से √3 डिवाइड हो गया कट गया, बचा 1, 1 की मल्टीप्लाई कर दी थी यहाँ गया 28.5। इतना हो गया क्लियर। अब हम क्या करते हैं यहाँ इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, तो हमने कॉमन ले लिया 28.5
5, अंदर कितना बचा, 3 बचा और यहाँ बचा 1, क्योंकि ये बाहर चला गया। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, √3 ये आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे, देखो 28.5 ऐसी रहा, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, अपॉन में बचा यहाँ √3। अब जब ये √3 यहाँ बच गया तो इनसे हम क्या करते हैं, रेशनलाइज ऐसे करके। तो देखो अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है बाद में इससे कुछ ना कुछ डिजिट कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ लिख दो 28.5 मल्टीप्लाई 2। अब √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3 साथ में आ जाएगा, तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई करें 3 आई, क्योंकि जब भी रूट के अंदर डिजिट सेम हो तो वही आ जाती है। अब देखो इस 3 से देखो एक काट कैंसिल करके देखते हैं, 3 9 जा और यहाँ पॉइंट आ गया 3 5 जा, तो ये आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, 9.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 और √3 का √3, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 19 √3, और हमें फाइंड भी यही करना था। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो आगे की जो क्वेश्चन है इसके हम अपनी अगली वीडियो में